गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को YouTube में हम कुछ वीडियो बनाकर सेंड कर रहे हैं, इसको आप बार बार देख रहे हैं और उस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर रहे हैं। गुड। तो जो भी टॉपिक आपको बता रहे हैं वो आपकी क्लासेस वाइज से बता रहे हैं। अभी तक आपको हम सेमेस्टर का 12 का कुछ अलग अलग चैप्टर टॉपिक बताए हैं। गुड। अभी आपको जो बताने वाले टॉपिक वो 11th का टॉपिक है, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जिस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं लेखांकन समीकरण। बट तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म के तहत कैपिटल, बिजनेस, ड्राइंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, कुछ विशेष टर्म्स के बारे में बताए थे। उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट के बताए थे, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट का बताए थे। उसके साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक जो बताने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक डुअल एक्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एसेट्स जो होता है वो हमेशा हर कंडीशन में लायबिलिटी के बराबर होता है। एसेट्स जो होता है वो हर कंडीशन में वो लायबिलिटी के बराबर होता है। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको बस यही सॉल्व करना है कि जो भी एसेट्स है वो लायबिलिटी के इक्वल में हो। हर परिस्थिति में ये क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एक तरह का सेपरेट अकाउंट होता है ये। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंतर्गत जब बनाते हैं तो जितना भी एसेट्स होता है वो लायबिलिटी के बराबर होता है। तो इसके अंदर कुछ बेसिक रूल है या बेसिक पॉइंट है, जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक पॉइंट को समझिए पहले आप। तो आज जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे कि एसेट्स मतलब होता है वो संपत्ति जिसपे स्वयं का अधिकार होता है, जो आपका खुद का होता है या जिसका यूटिलाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, वो आपके लिए एसेट्स होता है। और जिसपे आपका अधिकार नहीं होता है वो आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो बेसिक पॉइंट के तहत अब सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो आपका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट होता है प्रॉफिट। गुड। तो जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत यदि आपको प्रॉफिट दिया गया हो, जब अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत प्रॉफिट दिया गया हो तो इसका यूटिलाइज पहले क्या करेंगे, हमेशा यूटिलाइज पहले क्या करेंगे, इसको लायबिलिटीज में माइनस करेंगे और कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपका किसी भी टर्म के अंतर्गत प्रॉफिट दिया गया हो तो लायबिलिटी में माइनस करेंगे और कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यदि आपका एक्सपेंसेस दिया गया हो, क्या दिया गया हो, एक्सपेंसेस, तो यदि आपका एक्सपेंसेस हो तो इससे आपका प्रॉफिट घटता है। प्रॉफिट क्या होता है, घटता है। तो डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली कैपिटल में हम क्या करेंगे, कैपिटल में उस अमाउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए बेसिक पॉइंट है, यदि आपका इनकम दिया गया हो, यदि का इनकम दिया गया हो तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां भी डायरेक्टली उसको कैपिटल में हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। मतलब कैश घटेगा और कैपिटल घटेगा, इनकम में कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। इस कंडीशन में यदि आपका ड्राइंग दिया गया हो किसी भी कंडीशन में, तो ड्राइंग मतलब होता है विड्रॉ। तो ड्राइंग बेसिकली यदि आप कैश में करते हैं, यदि आप गुड्स में करते हैं और यदि आप एसेट्स में करते हैं, किसी भी टर्म करते हैं। गुड। तो इस कंडीशन में आपका कैश भी घटेगा, गुड्स भी घटेगा और यदि कोई एसेट्स है जिसको आप विड्रॉ कर रहे हैं तो हर कंडीशन में घटेगा। साथ ही साथ आपका कैपिटल भी क्या होगा, उसी अमाउंट से लेस होगा। गुड। तो ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट है। इस बेसिक पॉइंट के तहत सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि जब आपका डिप्रिसिएशन दिया गया हो, जब आपका डिप्रिसिएशन दिया गया हो किसी भी एसेट के तहत, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एसेट्स में क्या करेंगे, अमाउंट को माइनस करेंगे
और साथ ही साथ कैपिटल में भी क्या करेंगे, अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो बेसिक पॉइंट बता रहे हैं उस बेसिक पॉइंट में आपको जानना जरूरी है प्रॉफिट के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, इनकम के बारे में, ड्राइंग के बारे में और डिप्रेशन के बारे में। तो ये बेसिक पॉइंट है। इस बेसिक पॉइंट के साथ साथ आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखें। उस एग्जांपल के तहत सबसे पहले हम उसका एक फॉर्मूला है जो आपको बताते हैं, क्योंकि क्वांटिफिकेशन का जो फॉर्मूला कहता है उसमें कहता है कि टोटल एसेट्स लायबिलिटीज के क्या होता है, बराबर होता है। टोटल एसेट्स हमारा लायबिलिटी के इक्वल होता है। तो उसके तहत हमारा एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम जानते हैं कैपिटल मींस होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब किसी भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। और जहां तक हम जानते हैं कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये अब क्या हो जाए क्वांटिफिकेशन में, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो बेसिकली जो क्वांटिफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी मतलब इसी फॉर्मूला के तहत हम क्या करेंगे, एक क्वांटिफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मूला मतलब एसेट्स जो होता है कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होता है, इसी फॉर्मूला के तहत क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तहत कुछ हम आपको बताते हैं जिसके तहत एसेट्स में उन टर्म को जोड़ते हैं और कैपिटल और लायबिलिटी के तहत उसको हम माइनस करते हैं। जैसे एसेट्स के तहत हमारा है कैश गुड, कैश क्या होता है, डेटर, गुड्स, ये सब टर्म को हम प्लस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको एडवांस भी कहते हैं, गुड। प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ साथ मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो ये सारा जो पार्ट है वो मेरा एसेट का पार्ट है जिसके तहत इन टर्म को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। गुड। लायबिलिटीज के तहत क्या यूज करते हैं, लायबिलिटी के तहत जैसे हमारा है कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग अर्न इनकम, अर्न इनकम, कैपिटल एटसेट्रा। तो इन टर्म क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एक्टिव यूज करेंगे। तो आपको बेसिकली एसेट के तहत इन टर्म को जाना जरूरी है और लायबिलिटी के तहत ये टर्म जाना जरूरी है। अब आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान देखिएगा। तो क्वेश्चन बताने से पहले आपको जो बताया है उसको आप जो लिख लें। अब क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हमको एक क्वांटिफिकेशन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट है 1 लाख रुपीज। गुड। दूसरा क्वेश्चन है गुड परचेज, गुड परचेज अमाउंट है 20,000। तीसरा क्वेश्चन है कैश सेल्स, अमाउंट है 10,000। चौथा क्वेश्चन है पेड रेंट, अमाउंट है 5,000। पांचवा है रिसीव्ड सैलरी, रिसीव्ड सैलरी 1,000। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक टफ क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाना है क्वांटिफिकेशन। तो एक क्वांटिफिकेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्वांटिफिकेशन, यहां लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज।
अब इसी के तहत क्या करेंगे, हम फॉर्मेट खींचेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे सीरियल नंबर। गुड। जैसे पहला क्वेश्चन बोला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैश होता है। कैश हमारा एसेट होता है, लेकिन ये कैपिटल के रूप में होता है, तो कैपिटल हमारा होता है लायबिलिटीज के तहत। तो कैश का इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख है, तो ये भी 1 लाख हुआ और ये भी कितना हुआ, 1 लाख हुआ। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। गुड। दूसरा क्वेश्चन के तहत बोला है गुड परचेज, मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुड परचेज कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि जब आप गुड को परचेज कर रहे हैं तो आपका जो कैश है वो घटेगा, क्योंकि जब माल परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा और गुड्स आएगा। तो पैसा जाएगा तो कैश जाएगा, तो कैश में कैश लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अकाउंट का नियम होता है जो ब्रैकेट में लिखते हैं वो माइनस में होता है। तो कैश हमारा जा रहा है, क्योंकि पहले कैश 1 लाख था और आ रहा है हमारा गुड्स, क्या आ रहा है, गुड्स। गुड। और यहाँ पे कैपिटल में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करेंगे तो कैपिटल की जगह होगा। यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या है 0 भी लिख सकते हैं। तो कैश हमारा क्या है, ये 20,000 जा रहा है और माल भी आ रहा है 20,000 का, ये बेसिकली 0 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 80,000, ये 20,000, ये हमारा हो गया 1 लाख। तो ये एक्चुअली ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन बोला है कैश सेल्स। कैश सेल्स, तो कैश सेल्स मतलब होता है कि नगद बेचा। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले कैश 1 लाख था, अब हमारे पास कैश एक्चुअली बेचा कितना, 80,000। जब आप कैश सेल कर रहे हैं तो आप माल बेच रहे हैं, लेकिन माल बेच रहे हैं, नगद बेच रहे हैं। तो नगद बेच रहे हैं तो मतलब पता होना चाहिए कि जब माल बेचते हैं तो पैसा आता है, माल जाता है। तो आपका कैश हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैश हमारा बढ़ रहा है जस्ट नीचे। हमारा गुड्स जा रहा है क्योंकि माल बेच रहे हैं तो माल जाएगा। कैपिटल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो हमारा ये जो माल कैश आएगा कितना आएगा, 10,000 आएगा। माल कितने जाएगा, 10,000 के जाएगा। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं। अब 80 और देन कितना, 90,000, ये भी हमारा कितना हो गया 10,000, क्योंकि 20,000 में 10,000 चला गया। ये हमारा है 1 लाख। गुड। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ध्यान देखिएगा, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है। अब क्वेश्चन 4 स्पेस में इसलिए बनाने, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन 4 बोला है पेड रेंट। तो अभी आपको बताया था यदि किसी प्रकार का एक्सपेंसेस होता है तो आपको पता होना चाहिए कैश और कैपिटल दोनों माइनस होगा। तो कैश हमारा घटेगा, कैश हमारा घटेगा, गुड्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और कैपिटल भी हमारा माइनस होगा। गुड। तो कैपिटल किस नाम से माइनस होगा, रेंट के नाम से माइनस होता है। आप यहाँ कैपिटल लिखें या रेंट लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, कैश कितना दिया हमारा 5,000, गुड्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ और ये कितना गया 5,000। तो एक्चुअली ये बचा कितना हमारा 85,000, देन 10,000, ये हो गया 95,000। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखेंगे तो यहाँ बोला रिसीव सैलरी, क्योंकि इनकम हो गया। आपको जैसा कि बेसिक पॉइंट में बताए थे कि यदि आपका इनकम होता है तो कैश प्लस होता है और कैपिटल प्लस होता है। तो कैश हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि रिसीव हो रहा है, हमारा गुड्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और हमारा ये सैलरी के नाम से बढ़ जाएगा। तो हमारा कैश कितना हुआ 1,000, हमारा गुड्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, ये भी हमारा 1,000 हुआ। गुड। अब 85 1 देन हो गया 86,000, ये हो गया हमारा 10,000 और ये हो गया हमारा 96,000। अब ध्यान से देखेंगे दोनों प्लस करने पर ये होगा 96,000 और ये कितना होगा 96,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत हमने लास्ट में क्या किया कि दोनों अमाउंट इक्विवेलेंट हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एसेट्स भी होगा 96,000, देन लायबिलिटी भी होगा कितना 96,000। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताएं, इसको कॉपी कर लें, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, गुड परचेज फ्रॉम राम 1,000, गुड्स सोल्ड टू राज 500, पेड सैलरी 100 एंड विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सन 500।
तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमको बनाना है अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको बताया है कि जब भी अकाउंटिंग क्वेश्चन आते हैं तो इसके तहत दो एक्सेप्ट करता है कि एसेट जो होता है वो लायबिलिटी के बराबर होता है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, और यहां पे कॉलम खींचेंगे, ये होगा पर्टिकुलर का, और यहां पे होगा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहां पे लिख देंगे सीरियल नंबर। तो सबसे पहला हमारा बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टेड करते हैं तो हमारा कैश इन्वेस्टमेंट होता है और वो कैपिटल के रूप में होता है। गुड। तो यहां भी लिखेंगे 10,000 और यहां भी क्या लिखेंगे 10,000। गुड। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा गुड परचेज फ्रॉम राम। तो यहाँ पे हमने माल परचेज किया राम से, लेकिन उधार परचेज किया, क्योंकि साफ साफ बोला है गुड परचेज फ्रॉम राम, राम से माल क्रय किया। लेकिन यहाँ पे कैश का यूज नहीं है, तो कैश का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ना तो कैश बढ़ेगा ना तो कैश घटेगा। लेकिन मेरा माल आ रहा है तो हमारा गुड्स बढ़ेगा। गुड। अब हमारा माल बढ़ेगा तो कैपिटल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, लेकिन ये माल उधार है जिस कारण यहाँ होगा क्रेडिटर। क्या होगा? क्रेडिटर्स। यहाँ पे दो चीज होगा, एक गुड्स आएगा और एक क्या होगा क्रेडिटर। गुड्स इसलिए होगा क्योंकि माल आ रहा है, और क्रेडिटर क्यों होगा क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज करा है वो हमारा उधार है। तो कैश में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, तो यहाँ आप जीरो लिख सकते हैं। गुड्स हमारा कितने का है 1,000 का, और कैपिटल भी हमारा है 0, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर कितना हो 1,000। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 10,000, ये होता है 1,000, ये होता है 10,000, कितना होता है 1,000। गुड। अब क्वेश्चन थर्ड हमारा बोला है सोल्ड गुड टू राज। गुड। सबसे पहले हमने उधार परचेज किया, अब उधार माल बेच रहे हैं राज को, कितना 500। तो कैश में कोई बदलाव नहीं होगा, गुड्स में माल जाएगा क्योंकि ये माल मेरा जो है उधार बेच रहे हैं। गुड। उधार बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में मेरा डेब्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेब्टर हो जाएगा। पृष्ठ में कैपिटल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, और क्रेडिटर भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो कैश हमारा हो जाएगा 0, माल हमारा जा रहा है 500 का, डेब्टर आ रहा है कितना 500 रुपया। गुड। जो उधार माल बेच रहे हैं तो 500 में लेना है। कैपिटल हमारा हो जाएगा 10,000, देन कैपिटल मेरा 10,000, कैपिटल मेरा 0 होगा और क्रेडिटर भी मेरा 0 हो जाएगा। तो हमारा कैश ऑटोमेटिकली 10,000 हो जाएगा। 1,500, ये 500 हो जाएगा, ये हमारा है 10,000 और ये हमारा 1,000। गुड। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड हुआ। चौथा क्वेश्चन बोला हमारा पेड सैलरी। तो आपको हम जैसे बता चुके थे कि जब भी आपका एक्सपेंसेस हो तो कैश और कैपिटल दोनों घटता है इस कंडीशन। तो यहाँ पे सैलरी जो है मेरा एक खर्च है, तो सैलरी खर्च है तो हमारा यहाँ पे कैश क्या होगा माइनस होगा, गुड्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ना ही क्रेडिटर में बदलाव होगा। कैपिटल हमारा घटेगा किस नाम से? सैलरी के नाम से घटेगा, और हमारा क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं। तो कैश हमारा घटेगा 100, गुड्स मेरा कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर भी हमारा कुछ नहीं होगा। 0 लिख सकते हैं आप चाहे 0 लिख सकते हैं, चाहे नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि इसका कोई यूटिलाइज नहीं है। 100 माइनस करेंगे, ये 0। अब क्या करते हैं, 10,000 बचेगा तो 9,900, ये 500, ये भी 500, ये बचेगा 9,900, देन ये 1,000, कितना होगा हमारा 1,000। गुड। ये क्वेश्चन हमारा 4 हुआ। क्वेश्चन 5 बोल रहा है हमारा विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल। तो यहाँ पे हमारा ड्राइंग हो रहा है, जैसा कि आपको पॉइंट बताए थे, जिसमें कैश हो, कैश विड्रॉ करते हैं, गुड्स विड्रॉ करते हैं, या किसी प्रकार का एसेट विड्रॉ करते हैं।
तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एसेट्स घटता है। तो हमारे यहाँ पे कैश में निकाल रहे हैं परसेंटेज के लिए, तो हमारा कैश माइनस होगा, गुड्स में किसी प्रकार बदलाव नहीं होगा, डेटर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, हमारा कैपिटल घटेगा किस नाम से, ड्राइंग के नाम से घटेगा, गुड, और हमारा क्रेडिटर को यूटिलाइज नहीं होगा। तो हमारा ये कितना घटा, 500 घटेगा, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, ड्राइंग में हमारा 500 घटेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये हो जाएगा 9400, देन 500 और ये भी 500, ये हो जाएगा 9400 और ये 1000, ये प्लस करते हैं तो होता है 10,400 और ये भी हो जाएगा 10,400। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत हमारा इक्विवेलेंट अमाउंट हुआ 10,400। ध्यान से गौर करेंगे, इसके तहत डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या इक्वल आया, एसेट्स मेरा 10,400, देन लायबिलिटीज भी 10,400। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक था, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा। हाँ, एक से दो बार जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि एक से दो बार देखेंगे तो आपको इसमें एक पॉइंट समझ आएगा कहाँ प्लस करते हैं और कहाँ माइनस करते हैं। बेसिकली अकाउंट के तहत जहाँ ब्रैकेट में हो, जहाँ माइनस में हो उसको हम ब्रैकेट में शो करते हैं, और जहाँ पे ब्रैकेट नहीं हो उसको हम प्लस में शो करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे वो आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, ओके।